नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी PTT 2023 की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पर रेगुलर रूप से करवाई जा रही है, जिसमें शाम की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। जैसा कि आपको ज्ञात है दोस्तों, आपके लिए परीक्षा के दृष्टि से देखते हुए 500 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की गई है दोस्तों, और जिसमें अपन ने लगभग 340 के आसपास प्रश्नों को कर लिया है। आज अपन उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। इन क्लासों को आपको रेगुलर रूप से देखना है। साथ ही साथ दोस्तों, जिन्होंने पिछली क्लासें नहीं देखी है उनको वो क्लासें भी देखनी है, क्योंकि दोस्तों अपन ने सभी टॉपिकों को मिक्स करके ये 500 प्लस प्रश्न बनाए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को भी देख जाते हैं तो दोस्तों आपका जो हिंदी में जो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आप आसानी से 45 प्लस प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये वही प्रश्न है जो कि पिछले 10 सालों में बार बार रिपीट हुए हैं। पीटीटी का पेपर हो, चाहे बीएसटीसी का पेपर हो, चाहे दोस्तों अन्य एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी, सभी पेपरों में ये देखा गया है कि ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो ये आपके लिए रामबाण 500 प्रश्न रहने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को क्या करना है दोस्तों, सभी के साथ शेयर करना है और जल्दी से जुड़ जाना है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। चलिए जी दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है दोस्तों कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है इसमें। बारात, वर्षा, हाथी और आंसू, ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है जल्दी से तत्सम शब्द कौन सा है। जी दोस्तों, तत्सम शब्द क्या होते हैं दोस्तों? वह शब्द जिन्हें अपन ने संस्कृत भाषा से लेकर है, जैसा अपन उनको यूज कर रहे हैं अभी संस्कृत में, वो उसी तरीके से यूज होते थे जिस प्रकार अभी अपन यूज कर रहे हैं, तो उसको अपन कहते हैं तत्सम शब्द। तो बात करें इसके सही उत्तर की, तो आपको याद रखना है इसमें से जो वर्षा है, ये दोस्तों कौन सा ऑप्शन है आपका तत्सम शब्द का सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, ये आंसू है ना, ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ये तत्सम शब्द नहीं है। आंसू का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है अश्रु। क्या होता है दोस्तों? अश्रु। अश्रु संस्कृत शब्द था जिसको अपन ने बदल के आंसू बोलने लगे, तो तत्सम शब्द तो क्या है? अश्रु, और तद्भव शब्द क्या है? आंसू। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों एक और ज़रूरी सूचना आपके लिए, कल की जो संडे की जो स्पेशल क्लास रहने वाली है, जिसमें आपको पूरा मॉडल पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 200 प्लस प्रश्न शाम की क्लास में देखने को मिलेंगे। कल आपको पता है महा मॉडल पेपर की सीरीज हर संडे को आपके लिए लाई जाती है, और वो जो 200 प्रश्न दोस्तों रहने वाले हैं आपके, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्नोत्तरी देखने को मिलेगी। जिस प्रकार आपका पैटर्न रहता है परीक्षा का, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने प्रश्न किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए 200 प्रश्नों की ये मॉडल पेपर आपके लिए बनाया गया है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, उस मॉडल पेपर को अटेंड करना है और अपने आप का परीक्षण करना है कि आप 200 में से कितने स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, आप 200 में से कितना स्कोर कर पाते हैं ये भी आपको नोट करना है। और साथ ही साथ दोस्तों 50-50 जो आपके 4 सब्जेक्ट के प्रश्नोत्तरी आते हैं, उनको भी आपको नोट करना है कि हिंदी में आपके कितने सही गए, जीके में कितने सही गए, टीचिंग एप्टीट्यूड में कितने सही जा रहे हैं, रीजनिंग में कितने सही जा रहे हैं। तो उन अंतिम दिनों में आपको क्या करना है, उसी का रिवीजन करना है। साथ ही साथ दोस्तों कल आपके लिए एक स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास भी लाई जाएगी, तो उसको भी आपको क्या करना है, देखना है दोस्तों। जो पिछले अपन जनवरी से लेके करंट अफेयर्स के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं 4 से 5 प्रश्न तो आपके करंट अफेयर के पूछे जाएंगे, और वो प्रश्न आपको देखने हैं और दोस्तों अच्छी तरीके से उसको शेयर भी करना है। ठीक है, तो करंट अफेयर की जो क्लास है वो सुबह रहने वाली है, और जो मॉडल पेपर की क्लास है वो आपके कल शाम को रहने वाली है, तो वो आपको ज़रूर देखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष्य। कई बार इस तरीके के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो सीधा सीधा आप परिभाषा से देखने को मिलता है आपको। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के जो द्योतक होते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है,
अपन सिंपल भाषा में संज्ञा क्या होती है? संज्ञा इस संसार में जो भी चीज़ है उस सभी का जो नाम है वो क्या है दोस्तों? संज्ञा है। सर्वनाम क्या है? नाम की जगह अपन यह, मैं, तू, हम, ये ऐसे शब्दों का यूज करते हैं तो उसे अपन सर्वनाम कहते हैं। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ये आपको याद रखना है। कई बार ऐसा आ जाता है दोस्तों कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, और पहला ही ऑप्शन विशेषण दिया रहता है, जबकि आपको याद रखना है जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको अपन विशेष्य बोलते हैं, और जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है उसे अपन विशेषण कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे कि नीला फूल, ये आपको इस तरीके से याद रखना है। तो इसमें जो नीला जो है वो दोस्तों, ये जो शब्द है ना, ये विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है। और किसकी विशेषता बता रहा है? फूल की विशेषता बता रहा है, तो ये आपके क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या अपन भाषा नहीं समझ पाते हैं प्रश्न की, और वो उस समय अपनी गलती हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 और 6। चलो ध्यान रखना है दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे चाहे मूल आधार पर पूछे, आपको संज्ञा के भेद कितने बताने हैं? 3। ठीक है। अगर 3 ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको 5 बताने हैं, और यदि ऐसा पूछे कुल संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपको कितने ऑप्शन बताना है? आपको 5 भेद बताना है। ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा? जी दोस्तों जल्दी से बताना है। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की, तो स्त्रीत्व को आप गिन नहीं सकते, ये एक गुण होता है, तो इसको अपन भाववाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय शब्द का बहुवचन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पढ़ना है आराम से। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों। अब देख लीजिए अलग अलग लिखे हुए हैं, आपको बताना है क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। जी दोस्तों ऑप्शन ए और जो आपका सी है वो सेम छप चुका है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन ए और सी दोनों ही इसके सही उत्तर हो जाएंगे। भारतीय का जो बहुवचन होता है वो होता है भारतीयों। ठीक है, ओ नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ यो नहीं लिखना था, यहाँ पर ये वाला ओ लिखना था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला था वो था ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जल्दी से बताना है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है और अपन क्या करके आते हैं, इस प्रश्न को गलत करके आते हैं। कमेंट करके आप बताइए सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होने वाला है। जी दोस्तों याद रखना है, सूर्यनी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सूर्या रहने वाला है। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा आपको बतानी है कि बुढ़ापा जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर इनमें से कोई नहीं? जी दोस्तों याद रखना है, बुढ़ापा शब्द में आपके भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि संख्या आपकी बहुत ही कम बनी हुई है, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है दोस्तों वो संज्ञा है। क्रुद्र, क्रोध, क्रोधी या फिर क्रोधित? अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, पूछा जा चुका है प्रश्न। चलिए जल्दी से बताना है। जी दोस्तों याद रखना है आपको, जो क्रोध शब्द है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो यही एकमात्र ऐसा शब्द है जो कि किसका उदाहरण है दोस्तों? संज्ञा का उदाहरण है, और संज्ञा में भी किसका? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए, अपन ने कई सारे प्रश्न करे हैं दोस्तों, संधि समास कई सारे टॉपिकों को अपन ने उनमें कवर किए हैं ना,
तो इन 500 प्लस प्रश्नों की जो श्रृंखला है इसको आपको रेगुलर रूप से लेना है, ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है ना। जिनके पुराने वीडियो मिस हो चुके हैं तो वो क्या करें, 1.5 गुना स्पीड में चालू हो और लगातार वो जो प्लेलिस्ट है उसको देखता रहे, जिससे क्या होगा उसका रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने पढ़ भी लिया है और वो थोड़े से उसको भूल गए तो वो भी क्या करें, 1.5 गुना 2 गुना स्पीड में एक बार उन वीडियो को वापस देख ले, जिससे उनका क्या हो जाएगा दोस्तों, रिवीजन हो जाएगा। अब आंसू का बहुवचन बताना है आपको। कई बार ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं आपको, आंसू, आंसुए, आंसुओं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो उत्तर सभी जने जानते हैं दोस्तों, आंसू का जो बहुवचन होगा वो होगा आंसुओं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ओ आ रहा है पीछे, क्या आ रहा है, ओ। यूँ नहीं कि ये यो लगा दो, आपको ये भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये आपको गलत करके आना है, आंसुओं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, अब वो बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बुढ़ापा, जड़ता, घटना या फिर दया। जी दोस्तों जल्दी से बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। देखिए आपको याद रखना है, बुढ़ापा जो शब्द है ना दोस्तों वो आपके पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। बाकी के 3 आपको कौन से शब्द है ये आपको याद रखना है, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द है। ये 3 आपसे बार बार पूछे जाते हैं, कई बार दे दिया जाता है जड़ता किस प्रकार का शब्द है, तो मैंने आपको ऑप्शन इसी से याद रखना है, जड़ता आपके स्त्रीलिंग शब्द में आता है, क्योंकि दिखने में ये पुल्लिंग लगता है लेकिन होता कैसा है, स्त्रीलिंग है। घटना कैसा शब्द होता है, स्त्रीलिंग होता है। दया कैसा शब्द होता है, स्त्रीलिंग होता है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य को पढ़ना है और उसमें कारक के सही भेद को पहचानना है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो, इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक या फिर आपादान कारक। तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताना है दोस्तों। जी दोस्तों जल्दी से। चलिए अब आपको दिख रहा है दोस्तों कि हे प्रभु में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऐसा चिन्ह देखने को मिल रहा है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है। तो अब क्या करोगे, आप कारक की विभक्ति पढ़ोगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर, संबोधन है हो अरे। लेकिन आप देखोगे कि संबोधन तो है ही नहीं, आपको ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ संबोधन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कारक नहीं पूछा है। अब कारक कहाँ पूछा है तो इसको हटा दो, इसमें नहीं पूछा। अब अपन को इस वाक्य पर ध्यान देना है, मेरी इच्छा पूर्ण करो, है ना। तो अब आप इसको जब पूरा बोलेंगे ना तो क्या बोलेंगे, मेरी इच्छा को पूर्ण करो, मेरी इच्छा को पूर्ण करो। इसमें जो है ना एक शब्द गायब है, वो कौन सा है दोस्तों, को गायब है। इसमें को विभक्ति का क्या हो रखा है, लोप हो रखा है। आप को देखेंगे कहाँ आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, है ना। तो रा रे री ऐसा भी होता है। तो आपको याद रखना है इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, आपके संबंध कारक हो जाएगा। हालांकि इसमें जो मेन जो कारक है वो कैसा होगा दोस्तों, संबोधन कारक रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है आपका भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है कि कौन सी है, लड़कपन, लड़काई, लड़कापन या फिर लड़काईपन। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आराम से इनको पढ़ना है और उत्तर देना है दोस्तों, क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है। जी दोस्तों याद रखना है, इसमें आपको भाववाचक संज्ञा पूछी है तो लड़कपन जो है वो इसका भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, बाकी गलत है ये आप देख पा रहे हैं, लड़कपन लिखा जाता है, लड़कापन या फिर लड़काई नहीं लिखा जाता है। चलिए एक तरीके से प्रत्यय का भी प्रश्न था ये। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। आपके सामने एक शब्द दिया हुआ है सच्चरित्रता, अब ये कौन से मूल शब्द से बना है। अब आप इसको आराम से कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका सतचरित्र, ऑप्शन बी है चरित्र, ऑप्शन सी है आपका चरित्रता या फिर ऑप्शन डी है आपका सच्चरित्र।
मूल शब्द मैंने आपको बताए थे ऐसा शब्द जिसके आगे ना कोई प्रत्यय हो, सॉरी उपसर्ग हो, ना ही कोई पीछे प्रत्यय हो, ना संधि हो, ना समास हो, उसको अपन क्या कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। अब देख पा रहे हैं चरित्र के आगे सत लगा हुआ है तो ये तो मूल शब्द है ही नहीं, है ना। चरित्र के पीछे ता लगा हुआ है प्रत्यय, तो ये भी नहीं है, और ये भी आपके मूल शब्द नहीं है। तो बचेगा कौन सा, आपके चरित्र शब्द जो है वो मूल शब्द रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपका, कौन सा शब्द बहुवचन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा शब्द बहुवचन है। माता, प्राण, लड़का, किताब। जी दोस्तों जल्दी से बताना है, माता, प्राण, लड़का, किताब, इन 4 शब्दों में से बहुवचन कौन सा है। चलिए अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये प्रश्न आपको चारों ही ऑप्शन एक जैसे लग रहे होंगे कि यार ये तो सभी एक वचन है ना। लेकिन आप कुछ ऐसे शब्द को काट दीजिए जो आपको फिक्स लग रहा है कि भाई ये तो एक वचन है और इसका बहुवचन ये होगा, है ना। जैसे किताब, एक किताब है तो किताब बोलेंगे, दो कई सारी किताब होगी तो किताबें बोलेंगे, है ना। लड़का, लड़के। अब माता, माता भी क्या है दोस्तों, एक वचन नहीं है, एक वचन ही है ना, माता, माताओं, तो ये भी आप काट दीजिए। प्राण जो है वो किस शब्द, कैसा शब्द है दोस्तों, बहुवचन शब्द है, बाकी सारे एक वचन शब्द है दोस्तों। चलिए देखिए, जब भी आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें आपके प्रश्न का उत्तर देने के 2 तरीके हैं। या तो आपने प्रश्न पढ़ा और आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पूरा सही आ रहा है कि भाई यही उत्तर है इसका, तो उस पर आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। या आपको क्या करना है दोस्तों, चारों ही ऑप्शन में कन्फ्यूजन है तो आप सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन को काटना सीखो कि भाई ये तो फिक्स है कि ये इसका उत्तर नहीं होने वाला है ना। अब कई बच्चे तो ऐसे कहेंगे कि जिस उत्तर को मैं सबसे पहले काटता हूँ ना वही उत्तर हमेशा सच जाता है ना। कोई कोई तो ये कहेगा भाई मेरे तुक्के तो हमेशा सही जाते हैं, कोई कोई के तुक्के हमेशा गलत जाते हैं। तो उसके लिए तो दोस्तों आपको आपके भगवान जो भी आपको प्रिय है उनकी क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, लेकिन दोस्तों यही 2 तरीके हैं, या तो आपको सही उत्तर आ रहा है तो आप उस पर टिक लगा दीजिए, या फिर आप ऑप्शन को क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, उनको हटा दीजिए कि भाई ये तो इसका उत्तर नहीं है, तो आप उसके सही उत्तर को टिक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है आपका पुल्लिंग शब्द, आपको बताना है कपट, सुंदरता, मूर्खता या फिर निद्रा। देखिए सुंदरता जो शब्द है वो आपके स्त्रीलिंग शब्द है, काट दीजिए। उसने, उसकी मूर्खता दिखाई ही आ रहा है शब्द, मतलब आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में तो क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है वो, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आप जब कपट को देखेंगे तो कपट जो है वो आपके पुल्लिंग शब्द रहने वाला है। चलिए अगला है आपका, गिद्दड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखो अब बताना है आपको गिद्दड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गिदड़नी, गिदड़नी, मूर्खता और निंद्रा। चलिए ऑप्शन 2 तो यूं ही दे रखे हैं आपको, सी और डी को तो यूं ही काट दीजिए, ये तो हो नहीं सकते, है ना। तो अब आपको याद रखना है इसका जो सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों, इसमें देखिए ये जो डी की मात्रा है ना वो गलत लगी हुई है, तो आपको याद रखना है ये जो है वो सही है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पर भी इसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किस वाक्य में अपादान कारक है। आपको बताना है ऐसा कौन सा वाक्य आपके सामने है जिसमें अपादान कारक है। तो क्या करना है दोस्तों, ऐसा प्रश्न जब भी आए ना तो पहले कारक की विभक्ति को आपको बोल के देख लेना है। कारक की विभक्ति बोल के देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होने के अर्थ में आता है। कारक की विभक्ति बोलोगे तो क्या आएगा, से अलग होना, मतलब 2 चीज़ें ऐसी रहेगी जो अलग होने के सेंस में वो निकलेगी। राम ने रावण को तीर से मारा, तीर के द्वारा मारा, है ना, तीर अलग नहीं हुआ। अब देखिए, मोहन से अब सहा नहीं जाता, से तो आ रहा है लेकिन अलग नहीं हो रहा है। हिमालय से गंगा निकलती, अब ये हिमालय है और यहाँ से गंगा निकल रही है, तो हिमालय से गंगा का पानी अलग हो रहा है ना, अलग हो रहा है ना। अब यहाँ पर ये होता राम ने तीर चलाया, है ना, राम ने तीर, अब यहाँ पर से का अर्थ आता अलग होने के अर्थ में, तब वो सही रहता। तो अपादान से अलग होने का जो अर्थ आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, ठीक है। अगला है आपका, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है।
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर प्रत्यय। अब आपको बताना है लिंग निर्धारण आप किस आधार पर करते हैं, किसी के नाम के आधार पर करते हैं कि यह वह। अब मैं बोल रहा हूँ यह, बस यह बोला मैंने। अब यह का आप बता सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। मैं कह रहा हूँ ये लड़की है तो स्त्रीलिंग हो गया, ये लड़का है तो पुल्लिंग हो गया, तो सर्वनाम तो हो नहीं सकता। अब ये खेलना, खेलना स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। प्रत्यय तो क्या है, प्रत्यय से कैसे बताओगे? जो शब्दों का लिंग निर्धारण करते हैं वो शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं। किसी का नाम दिया हुआ हो तो अब आप बता सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जल्दी से बताना है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु? जल्दी से दोस्तों, जल्दी से बताना है। भाववाचक संज्ञा, सीधा सा कॉन्सेप्ट ये बनता है, भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिसको आप गिन नहीं सकते ना, जो अनकाउंटेबल है, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, वीर को तो गिन सकते हैं, एक वीर, दो वीर, मनुष्य को भी गिन सकते हैं, गुरु को भी गिन सकते हैं, इन तीनों को तो देख भी सकते हैं, है ना? क्या शत्रुता को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करना है आपको। आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अपराध, अध्याय, स्वदेश या फिर स्थापना? उसने एक अपराध किया, आ रहा है मतलब नहीं, पुल्लिंग शब्द है ना? ये अध्याय इतिहास का है, ये भी अपन देखेंगे कि नहीं भाई, ये तो अपन देखेंगे। अध्याय, ये जो अध्याय है ये इतिहास की है, नहीं ये तो गलत बोल रहे हैं, इतिहास का है, तो ये भी कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। स्वदेश, नाम से ही पता चल रहा है, जब बोल भी रहे हैं तो ये कैसा है? अपना देश महान है ना? तो सभी को अपना देश प्यारा होता है, प्यारी होती है, ये तो नहीं बोल रहे, तो अपन देखेंगे स्वदेश भी कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। स्थापना की गई, है ना? अब ये जब अपन बोल रहे हैं तो पीछे एक जो आपको शब्द देखने को मिल रहा है वो स्त्रीलिंग से देखने को मिल रहा है, तो जो स्थापना जो शब्द है वो कैसा है? आपके स्त्रीलिंग शब्द रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है, आपके अर्थ के आधार पर आपको बताना है संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है 4, 5, 6 और 7। जिस प्रकार से दो प्रश्न संज्ञा के पूछे जा चुके हैं कि भेद कैसे होते हैं, तो वो दोनों प्रश्न आपके लिए लिए हैं। उत्पत्ति और प्रकृति या फिर मूल रूप के आधार पर पूछे तो आपको संज्ञा के 3 भेद बताने हैं, ठीक है? यदि 3 ऑप्शन में ही नहीं है तो आपको 5 बताना है, ठीक है? और यदि आपसे पूछ ले, अब देखो यहाँ पर तो 3 है ही नहीं, तो आपको किसके ऊपर जाना है? 5 के ऊपर जाना है। और पूछ ले कुल कितने संज्ञा के भेद होते हैं, तो भी कितने होते हैं? 5 होते हैं। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आपको बताया है दोस्तों, ऐसी संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का बोध होता है। जाति को हटा दीजिए, विशेष व्यक्ति, जानवर, वस्तु का बोध होता है, स्थान का बोध होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है? जैसे कि गाय, अब गाय एक थोड़ी है, गाय तो बहुत सारी होती है। पहाड़, पहाड़ भी बहुत सारे हैं, एक स्पेशल पहाड़ का नाम नहीं दिया हुआ। यमुना, यमुना एक फिक्स नाम दिया हुआ है कि भाई ये आपका कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य? जी दोस्तों, क्या आप सुंदर को गिन सकते हो क्या? एक सुंदर, दो सुंदर, यार उसकी जो फ्रेंड है वो तो बहुत सुंदर है ना? आप यूँ गिन सकते हो, 2 सुंदर है, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं। सुंदर को थोड़ी गिन सकते हैं, मनुष्य को गिन सकते हैं, बालक को गिन सकते हैं, जवान को गिन सकते हैं। सुंदर जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, वो कैसी संज्ञा है? आपके भाववाचक संज्ञा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, हालांकि सुंदर जो है दोस्तों वो विशेषण के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? विशेषण के अंदर आता है। और सुंदरता जो है वो आपके भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई? उतराई मान सकते हैं इसको। चलिए
बात करें भाववाचक संज्ञा नहीं है तो देख दोस्तों, आप जानते हैं मिठाई जो है वो एक वस्तु का नाम है ना। तो वस्तु का जो एक फिक्स नाम दे रखा है, तो अगर मान लीजिए मिठाई जो है एक फिक्स मिठाई दे दी रसगुल्ला, तो वो तो आपकी कैसी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ पर मिठाई दे रखी है तो ये जातिवाचक संज्ञा का भेद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। भाववाचक संज्ञा तो नहीं है इसमें, है ना। हालांकि द्रव्यवाचक संज्ञा जो आप होती है पदार्थ वाली, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, लड़का, सेना, श्याम और दुख। अब जातिवाचक संज्ञा क्या बताती है दोस्तों, जल्दी से बताना दोस्तों। जातिवाचक जो संज्ञा है वो क्या बताती है? एक ग्रुप के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? ग्रुप के बारे में बताती है। हालांकि इसमें आपको 2 ऑप्शन ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि आपके जातिवाचक संज्ञा के हैं। चलिए देखिए, दुख जो है वो तो आपके किस में है? भाववाचक संज्ञा में। श्याम जो है ये कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हालांकि जातिवाचक संज्ञा का मेन जो उदाहरण है वो तो क्या है? आपके लड़का। और दूसरा ये जो सेना है ये भी आपको याद रखना है, ये भी किसके अंदर इंक्लूड होगा? आपके जातिवाचक संज्ञा में इंक्लूड रहेगा। चलिए अगला है आपका, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार या फिर परिषद? जी दोस्तों, चलिए याद रखना है दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? परिषद है। क्या है दोस्तों? परिषद है। बाकी के तीनों आपके पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है आपका, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? जल्दी से बताना है। नेता, नेत्र, नेतिन या फिर नेताइन? अब पुल्लिंग शब्द पूछा है तो नेतिन और नेताइन तो हो ही नहीं सकता। ये तो पढ़ने पर ही आपको पता चल रहे हैं, ये तो लगी स्त्रीलिंग जैसे रहे। अब देखो याद रखना है दोस्तों, जैसे अपन नेता का अभिनेता, अभिनेता का अभिनेत्री करते हैं, वैसे ही याद रखना है नेत्री का जो पुल्लिंग शब्द है वो क्या होगा? आपके नेता रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका, कारक के कितने भेद होते हैं? अभी अपन ने कारक की पूरी विभक्ति आपने देखी थी, है ना। तो आपको बताना है कारक के कितने भेद होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताना है दोस्तों। चलिए बोल के देख लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे हो अरे। जब अपन इनको बोलते हैं तो आपको पता चलता है कितने हैं दोस्तों? टोटल 8 है। तो कारक की विभक्तियां कितनी होती है? टोटल 8 होती है। ये आपको याद रखना है। कारक के भेद को ही क्या कहते हैं? कारक की विभक्तियां कहते हैं। चलिए अगला है दोस्तों, के लिए किस कारक का चिन्ह है? चलिए बताइए दोस्तों जल्दी से। अपन ने कई बार अब कारक की विभक्तियां रिवीजन कर ली है। क्या कर्म है, संप्रदान है, संबंध है या फिर अपदान है? चलिए बोलिए, साथ साथ बोलिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, तो के लिए आ चुका है, तो किसके लिए? संप्रदान के लिए। ऑप्शन नंबर बी। शाबाश दोस्तों। चलिए अगला है दोस्तों, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? अब आपको बस एक ही तो ध्यान रखना है, से जो होता है वो 2 में यूज में लिया जाता है। किसके अंदर? 2 के अंदर लिया जाता है। किस किस के अंदर? एक तो आपको याद रखना है, करण से आता है, से के साथ में के द्वारा भी आता है ना। मतलब साधन के रूप में यदि आपको से आता है तो आपको कौन सा कारक करना है? करण कारक करके आना है। लेकिन अपादान के अंदर भी से आता है, लेकिन इसमें आपको अलग होने का सेंस आता है, अलग होना। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वृक्ष से पत्ता गिरता है, मतलब वृक्ष से जो पत्ता है वो अलग हो रहा है, दूर हो रहा है, तो इसमें करण नहीं रहेगा दोस्तों। कौन सा रहेगा? अपादान रहने वाला है। अब जैसे मैं लिखूँ, मैं पेन से किताब लिखता हूँ, ठीक है, तो पेन के द्वारा या फिर से, आपको क्या करना है? उस से को रिप्लेस करके देख लेना है के द्वारा से। वृक्ष के द्वारा पत्ते गिरते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अलग होने का सेंस आ रहा है तो अपादान है, और साधन का जब सेंस आ रहा है तो वो करण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका कारक जो है ना, वो इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। चलिए
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अपन ने लगभग 350 के ऊपर जो प्रश्न हैं वो आपके कवर कर लिए हैं। कई सारे टॉपिकों के अपन ने प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है ना, जिसमें आप देखेंगे कि आपकी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण जो आते हैं, आपके अशुद्ध वाक्य थे ये आ चुके हैं आपके। साथ ही साथ अभी आपने देखे होंगे संज्ञा के आपने प्रश्न देखे, विशेषण के प्रश्न देखे, साथ ही साथ दोस्तों कारक के भी आपने कई सारे प्रश्नों को देखा है। तो दोस्तों यही है कि यदि आप इन 500 प्रश्न की जो श्रृंखला है इनको आप रेगुलर रूप से देख जाते हैं तो आपका हिंदी का जो पेपर है वो आपका डेफिनेटली रूप से आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप कम से कम 50 में से 45 स्कोर हिंदी में आराम से इन क्लासों को देखकर कर पाएंगे। तो दोस्तों क्या करना है, आपको रेगुलर रूप से चैनल से जुड़े रहना है, क्लासों को रेगुलर देखना है। कोई भी क्लास आपकी मिस हुई है तो उसको आप देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तो जो अपलोडेड क्लास है उसको तो आप 1.5 गुना 2 गुना स्पीड में भी आप रिवीजन कर सकते हैं ना। उनको क्या करिए, काम कर रहे हैं तो कान में ईयरफोन लगा लीजिए और साथ में 1.5 गुना 2 गुना स्पीड में चलने दीजिए। जिससे क्या होगा दोस्तों, रिवीजन भी होता रहेगा, आपके दिमाग में जो बातें हैं जाती रहेगी और जैसे जैसे वो जो पेपर में आप ऑप्शन देखोगे तो दोस्तों आप उसको सही करके आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई है। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।